आज के सत्संग में बहुत ही अहम और पेचीदा सवाल एकदम यंग लड़की से पूछा गया। और लड़की ने पूछा कि आज के ज़माने में शादियाँ क्यों टूटती है, या ऐसा कहा जाए कि डाइवर्सी क्यों हो जाते हैं। जब मैंने ये सवाल सुना तो थोड़ी देर मैंने भी सोचा कि इसका अगर घिसा पीटा या उसकी अपनी जवाबदारी को एक दूसरे के ऊपर ठोकने का प्रवचन दिया जाए तो ये गलत भी हो जाएगा और इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर आज मैंने इस सवाल को अलग ही तरह से तराशने का प्रयत्न किया। मुख्य मुद्दा है कि आज के समय में शादियाँ क्यों टूटती हैं। जब ये सवाल आता है तो लोग अपनी अपनी राय जरूर से देते हैं और राय देने का तरीका भी अलग अलग है। राय अपने अनुभव के हिसाब से देते हैं, कोई लोग अपने सोच के हिसाब से देते हैं, कोई अपनी जो भी किसी से सुना हो उसके अनुसार वो दे देते हैं, या उसके अगल बगल में ऐसा कुछ घटनाएं बनी हो उसके ऊपर अपना एवेल्यूशन करके यानी अपनी तरह से कुछ सोच समझ के वो तुरंत ही उसके बारे में अपना अभिप्राय दे देते हैं। मेरा कुछ अलग मानना है। डाइवर्सी होने की वजह क्या है, इसके ऊपर गहन चिंतन किया जाए, इसके ऊपर सोचा जाए तो मुझे लगता है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। पर शर्त ये रहेगी कि उसके ऊपर ज़रूर एक बार अलग तरीके से सोचा जाए, जिसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा। पहले तो देखा जाए तो आपको पता है कि जब शादी होती है तो कितनी सारी उमंगें होती है जो हम लोग देखते हैं। लड़की है जो मतलब पूरी खरीदी में, अपने आप तैयार होने में, बस जो कॉन्शियसनेस वो इस चीज़ में दिखाते हैं, वही कॉन्शियसनेस अगर लाइफ को साथ में बिताने के लिए करें तो जरूर से इस तरह का सवाल आएगा ही नहीं। ये मेरा खुद का मानना है। हम लोगों ने देखा है कि विधि प्रोसीजर्स जब शादी करने बैठते हैं तब जो भी प्रोसीजर्स है अपने अपने हिसाब से, उसमें समय का कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। अभी आप इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब है। ये भी अपना एक टॉपिक है। जो मानते हैं वो बोलेंगे नहीं ये ज़रूरी है, जो नहीं मानते बोलेंगे ये सब बकवास है। तो अभी वो टॉपिक पे कभी और दिन चर्चा करेंगे। अभी तो एक ही बात है कि जब आप कुछ चीज़ फॉलो करते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप शादी के लिए मंडप में बैठे हो तो उसका जो भी प्रोसीजर्स है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आधा फॉलो करते हो, तो इट मीन्स दैट कि आप वहीं से सीरियस नहीं हो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जितना सीरियस आप खरीदी में थे, जितना सीरियस आप तैयार होने में थे, क्या उतना ही सीरियस आप शादी के मंडप में वो जो टाइम था उसमें क्यों नहीं हो। बार बार हमें सुनने को आता है कि भाई लेट हो रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो अगर आप प्रोसीजर मेंटेन करते हो तो जस्ट फॉलो इट, अगर नहीं करते हो तो बात अलग है। सिंपल सा एकदम उदाहरण है। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ से ही पता चल जाता है कि वी आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट अवर लाइफ। तो
कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब शादी के मंडप में बैठते हैं तभी से ही पता चल जाता है कि हम अपने जो जीवन एक साथ व्यतीत करने के लिए जा रहे हैं उसमें ये सब आवश्यक है। समय का महत्व, मुहूर्त का महत्व, यहाँ से अपना टाइम अवेयरनेस या टाइम कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, एक पहलू हो गया। दूसरा ये पहलू है कि आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर जरूर से आप मेरी बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो शादी की उम्र है उस तक कुछ भी चीज बाकी नहीं होती है। जब इसके बारे में मैंने भी सोचा, समझा, जाना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि क्या यहाँ तक बात पहुँच गई है। तो पता चला कि हाँ, आप देखो, जो लोग शादी करने बैठे हैं, जिसको हम कपल बोलते हैं, वो अपने आप को ईमानदारी से पूछे कि जिस चीज के लिए, मतलब जो शादी के लिए हम इकट्ठे हुए, इसमें हमने कुछ बाकी नहीं रखा जिसकी पर्पज से एक होने जा रहे थे। तो ये चीज अपने आप में ही इंटरेस्ट कम कर देती है। ये चीज अपने आप में ही, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यही चीज अपने आप में ही अपनी जो फैमिली है, अपनी जो सोसाइटी है, जिसके लिए या अपने लिए शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ गवा दिया। मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकता, सामाजिक व्यवस्था के उल्लंघन नहीं कर सकता, पर आप समझदार हो, आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। शादी के बंधन में जब बनने जा रहे हैं तब तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़के के पास या लड़की के पास। वो सब कुछ लगभग समाप्त हो गया होता है। तो ये चीज़ जो हमें जकड़े रखती है लाइफ टाइम इकट्ठा रहने के लिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर से इफेक्ट करती है, ज़रूर से इफेक्ट करती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके साथ बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। शादी होते ही, शादी से पहले ही शादी के मंडप में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है, जैसे मोबाइल हो गया। मोबाइल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हर एक चीज़ के लिए हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन अपने लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, मैं मानता हूँ। पर इतना अपने आप को उसके इन्वॉल्व जितना हम करते हैं, उसके साथ उसको भी कंपेयर करिए जिसके लिए आप बंधने जा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जब आपने और मतलब जो कपल है, वो जो कपल ने जो कुछ भी किया है, वो सब चीज़ शेयरेबल नहीं होती है, सब चीज़ शेयरेबल नहीं होती है। और आप शेयर किसको कर रहे हो? आप ये सब चीज़ शेयर किसको कर रहे हो? आप बोलोगे फ्रेंड्स को। क्यों? क्या आप इतने एजुकेटेड हो, आपको इतना भी इम्पोर्टेंस पता नहीं है कि कौन सी चीज़ को हमें शेयर करना चाहिए, कौन सी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए? लाइफ, हर एक व्यक्ति की लाइफ दो कैटेगरी में बटी होती है, एक प्राइवेट या पर्सनल और दूसरा पब्लिक। ये बात एकदम से आप मान लो, ये छोटी छोटी बात है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट यानी असर करती ही है। आप कभी भी जब सेल्फी लेते हो या कोई भी चीज़ जो अपनी पर्सनल है, वो कभी भी आप सटाक करके जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में या कोई भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म से, उसमें आप शेयर कर देते हो। क्यों भाई? क्या ज़रूरत है? क्या कभी भी आपने सोचा है, क्या कभी भी आपने समझा है कि ये चीज़ शेयरेबल है, नहीं है, मेरी पर्सनल है, ये मुझे कितनी इफेक्ट कर सकती है? और ये सब बात छोड़ो, एक ही बात याद रखो कि जब आप ये शेयर करते हो, ये कोई ज़रूरी है? ये आपकी पर्सनल है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, उसको कम से कम प्राइवेट रहने दीजिए, पर्सनल रहने दीजिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा असर करती है। अगर आप मेरी बात
अगर समझे नहीं है तो मैं क्लियर बता देता हूँ कि जैसे कोई भी एक फैक्टर, मैं किसी के एग्जाम्पल के रूप में नहीं बताता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, तैयार हुआ या हुई, उसके बाद वो सीधा ही सेल्फी लेके सीधा ही प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। क्यों नहीं पता है आपको, या क्या मुझे नहीं पता है कि आप ये जो प्लेटफॉर्म पे किसके लिए डाल रहे हो? मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आप अपने आप को, अपने आत्मा को पूछो, सीधा इंटेंस है आप किसी एक्स पर्सन को एलिब्रेट कर रहे हो या दिखा रहे हो। इट मीन्स दैट कि आपके जीवन में अभी भी जिसके साथ आप जीवन व्यतीत करने जा रहे हो उसके प्रति वफादार नहीं हो या सीरियस नहीं हो। वफादारी इज ऑल्सो, ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी और दिन चर्चा करेंगे। पर ये बात को समझने की आप जरूर कोशिश करिए कि आप जितना भी एक्साइट आप यहाँ पे हो किस चीज़ के लिए, कि आप शादी करने जा रहे हो या शादी कर रहे हो या शादी कर ली, और वही चीज़ आप जब प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म पे एकदम से डिक्लेयर कर देते हो जो प्राइवेट है अपनी, तो ये कहाँ तक वाजिबी है? और ये जरूर से असर करती ही है अपने जीवन में कहीं ना कहीं, ठीक है? ये बात बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा फैक्टर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। ये बात पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाली बात है। अभी जवाबदारी क्या होती है मैं बताता हूँ। जवाबदारी दो तरह से आती है। एक, जब यहाँ से वुमेन का यानी गर्ल का या लेडीज़ का रोल बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे घर से नए घर में आती है, जिसको हम अपना घर बोलते हैं। वो अपने घर में आती है, जब शादी हो जाती है तब बोलते हैं कि वो अपने घर गई, बराबर। तो यहाँ पे आप देखो, वो आई है एक अपना कल्चर लेके, एक अपना संस्कार, कल्चर जो भी बोलो, उसके साथ अपनी अच्छी बात और बुरी बात तो नहीं बोल सकते, पर ऐसा बोल सकते कि अपना वीक पॉइंट भी साथ में लेके पैकेज के रूप में नए घर में आई है। उसके पास अपनी जवाबदारी क्या है उसके बारे में उसको अनुभव भी नहीं है। देखिए, पहले के ज़माने में क्या था? पहले के ज़माने में माताएं ये सोचती थी कि लड़की को भी खेलने दो, ये करो वो करो, और ससुराल जाएगी तो अपने आप सब सीख जाएगी। अभी वो नहीं है। अभी जवाबदारी को समझने के लिए जो लड़की अपनी शादी करके घर पे ससुराल जाती है उसको बहुत ही सिंसियरली ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? एक सवाल आता है। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे आपकी दो तरह की जवाबदारी शुरू होती है। एक, जो नए घर में गई है उसको समझना, और दूसरा उसके अनुरूप एडजस्ट होना। मुझे लगता है कि ये दो बातों में लगभग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह उठे, क्योंकि जवाबदारी जैसे ही शादी हो जाती है, पूरी की पूरी जवाबदारी जो घर है, ससुराल है, वो लोग क्या सोचते हैं कि पहले ही दिन आई, मतलब 7-8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, वो डिपेंड करता है वो अपना कितना एजुकेटेड या कितना लिबरल ये सोसाइटी या जो जिस घर में वो जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी पकड़ लो कि 2 महीना 3 महीने के बाद वो पूरी की पूरी जवाबदारी वो लड़की के ऊपर आती है। बस वहीं से स्टोरी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक तो पता ही नहीं चलता है कहाँ टाइम निकल गया। दूसरी बात, वो जो भी आपने जो प्राइवेट जो भी खुशियाँ थी वो आपने शेयर कर दी, तो जो प्राइवेट खुशी को आपको अंदर रखना चाहिए संभाल के, जो 2 महीना 3 महीना 15 दिन 8 दिन 2 दिन जितने भी रहे, जो अपने जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन पूरे लाइफ टाइम के लिए मेमोरी में रखने लायक होता है, उसी टाइम का पूरा शेयरिंग आपने पब्लिक सोशल मीडिया पे कर दिया। तो ये जो फोकसिंग होना चाहिए आपका अपने जो फैमिली लाइफ है उसके ऊपर, और जो घर में आप गए उसके ऊपर होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट अपने आप लाइट हो जाता है। जवाबदारी दूसरी तरह की ये आती है कि वहाँ पे लड़कियाँ सुबह उठ के से लेके रात को सोने तक पूरी जो सिस्टम है अपनी घर की, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बातचीत में, खाना पकाने में,
कुछ भी तरह की जो भी हम इसको हम एक पार्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो उससे क्या हो जाता है, वो फिर अपने चंचल मन के अंदर इंस्पायर्ड होके वो उसके एक्सक्यूज ढूंढने लगती है। बस स्टोरी वहीं से शुरू होती है और फिर वही जो सब आप जानते हो। एजुकेशन, ये फैक्टर पर भी बात करते हैं। आज के ज़माने में कोई एजुकेट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, आप 8वीं कक्षा पढ़ा, 10वीं पढ़ा, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, मास्टर डिग्री लिया, जो भी लिया, आई डोंट माइंड, आपने पीएचडी भी कर ली, उसका बहुत ही बड़ा इम्पेक्ट होता है अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर, जो आप नया शुरू करने जा रही है। आप बोलोगे वो कैसे? मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ इसका इफेक्ट जरूर से होता है। मैंने कई बार देखा है, कई बच्चों को, लड़के को, लड़कियों को देखा है, ज़्यादातर लड़कियों को। आप बुरा मत मानना कि मैं लड़कियों के ऊपर ज़्यादा बोलूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता। आप देखो, आप अपने आप को पूछो, जब लड़की 8वीं 10वीं या कॉलेज तक पहुँच जाती है, तब तक उसका एकदम से माइंड में एक पक्का हो जाता है कि जब तक मैं सेटल्ड नहीं होती तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, कभी भी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आप अपने हिसाब से सेटल किसको गिनते हो, पगभर जिसको बोलते हैं। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट किस चीज़ के लिए गिनते हो, किस चीज़ के लिए आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। एजुकेशन का मतलब ये है क्या? एजुकेशन क्या आपको इंडिपेंडेंट, या तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये तो नहीं है कि फैमिली लाइफ एंजॉय ना किया जाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर नहीं जाएंगे अभी तो हम यही बात करते हैं डाइवर्सिटी क्यों होती है और उसके पीछे महत्तम जो रिजल्ट है या रीज़न है वो क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं। तो एजुकेशन, अगर आपने सही मायने में किया है एजुकेशन, तो वो एजुकेशन आपको वहाँ पे काम आएगा कि आपने कभी भी सोचा है कि आपको एजुकेशन कैसे अपनी फैमिली लाइफ में काम आ सकता है? आप सोचना एक बार और कमेंट जरूर करना। कमेंट करिएगा तो पता चलेगा। आप, मैंने देखा है 10, हम पकड़ लेते 10 लोग, तो 10 में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एजुकेशन को हम हमारी फैमिली लाइफ में कैसे उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं। कभी भी किसी ने नहीं सोचा है। एजुकेशन का मतलब यही निकाला है कि आई एम एजुकेटेड या मैं इंडिपेंडेंट होना है या होनी है, मतलब सिर्फ अकेलापन के लिए या अकेलापन का ऊपर फोकस करने के लिए ही एजुकेशन का मतलब निकाला गया है। और ज़्यादातर है तो बोलेंगे, अब मैंने कई बार कई लोगों को पूछा है कि एजुकेशन के बाद आप क्या करोगे? जॉब करूँ। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं बिजनेस के खिलाफ हूँ। एजुकेशन का इतना छोटा मतलब आपने निकाल दिया। कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि मैं एजुकेशन अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एजुकेशन का मतलब है आप एजुकेट हो, आपको एजुकेट होना है। एजुकेट का मतलब सीधा आप तो लिमिटेड लगा लिया, या तो मैं जॉब करूंगी, या कोई इंटेलिजेंट है तो बोलेगा मैं बिजनेस करूंगा। कितनी छोटी सोच बना दी आपने, एजुकेशन का ऐसे के तैसे कर दिया। तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं फैमिली फैक्टर पे इफेक्ट करती है। इसके ऊपर कभी याद दिलाना, एजुकेशन हाउ इज़ द इम्पोर्ट, ये जो एजुकेशन है वो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके लिए उससे हम क्या क्या पा सकते हैं, वो बाद में सोचेंगे। अभी तो हम यही करेंगे कि ये जो चीज़ है वो हमारे डाइवर्सिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। तो ये बात हो गई जो अभी मैंने बताई, वो थी पति पत्नी के बीच में। अगर आप इतने फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो तो ज़रूर से ज़िंदगी में कभी भी ना आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ना कन्फ्यूज़न आएगी। अभी आप बोलोगे कि मैंने बार बार पब्लिक मीडिया या सोशल मीडिया को बीच में क्यों इन्वॉल्व किया। देखिए, सोशल मीडिया करके कुछ नहीं होता है। मुझे पता है सोशल मीडिया के अंदर आपके जो भी एक्स होते हैं, मैं सीधा एलिगेट करता हूँ, आई डोंट माइंड, ठीक है। जो भी आपको अच्छे है उसको आप शेयर करते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका लवर से या मतलब आपका ये, वो नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा इंप्रेशन है, आपके ज़्यादा उसके ऊपर इंप्रेशन है, उसके ऊपर उसको आप शेयर करते हो। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पब्लिक जो है वो पब्लिकली जो शेयरेबल है वही शेयर करो,
जो भी अपना अंगत है, जो आप दोनों के बीच में या आपकी जो फैमिली जिसके घर में आप हो, मतलब जो घर में हो आप, उसके रिलेवेंट शेयर करना ये मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट दिखता ही है, जो हमारी लाइफ को इम्पोर्टेंस को कम करता है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ जो है उसको क्या क्या ध्यान में रखना है, मोबाइल, दूसरा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको, एजुकेशन को आप कितना महत्व देके उसको कौन से एंगल पे अपनी फैमिली लाइफ में यूज़ करो वो। तो दूसरी बात, इसको हम 2 वे से ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि शादी से पहले कुछ भी बाकी नहीं होता है, ठीक है, आज का जनरेशन में, तो उसको आप 2 तरह से ले सकते हो। अगर जो गलती कर दी है उसको तो कोई भी हिसाब से आप सुधार नहीं सकते हैं, तो वो भूल को भूल के भविष्य में कभी भी ऐसी भूल नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो ध्यान में रख के आप उसको एकदम से पूरा का पूरा जो भी फोकस है वो अपना पार्टनर जो है उसके ऊपर ध्यान दो, खत्म। तो आपको जीने का मजा आएगा, खत्म हो गई बात। तो ये मैंने जो भी बताया वो आपको दोनों के बीच में क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बताया। अभी भी 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर रह जाता है जिसको हम बोलते हैं समाज, सोसाइटी, और दूसरा है पेरेंट या रिलेटिव। ठीक है, आप बोलोगे समाज वही तो पेरेंट और रिलेटिव, नहीं नहीं, वो दोनों चीज़ें अलग है। तो मैंने इनको 3 मेन फैक्टर में बांटा था, पति पत्नी, समाज, पेरेंट एंड रिलेटिव। ठीक है, तो ये 3 मेजर फैक्टर्स है, वहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में, जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है 22 मिनट के आसपास में सिर्फ पति पत्नी के ऊपर बोला हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों ही समझदार है या ये सब चीज़ को ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली समाज और जो पेरेंट और रिलेटिव उसको ईजिली हैंडल कर सकता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा मैंने फोकस किया है। अभी बात करते हैं समाज और सोसाइटी। तो ये ज़रूर से इम्पैक्ट करता है आपके जो भी लाइफ है, मैरिज लाइफ, उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए, समाज के अंदर आप एक बात ज़रूर से याद रखिएगा कि भले ही आपको ऐसा लगे कि समाज को आपके बारे में कुछ पता नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी। समाज को आपके बारे में सब कुछ ही पता होता है, और शायद मैं अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि आपसे भी ज़्यादा उसको पता होता है। अगर इस बात को आप सच मानो न मानो वो आपकी मर्जी की बात है, कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात कहाँ तक सही है। ठीक है, और कभी भी आप समाज से दूर मत रहिए। मैंने देखा है जब लड़के लड़कियाँ जब शादी लायक उम्र हो जाती है तो दे आर अवॉइडिंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। जैसे वो लोग कोशिश करते हैं या उसके माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि उसको समाज में नहीं ले जाए। क्यों? तो अभी तो हमारा शादी की देर है, पर आप जाओ तो सही, शेयर तो करो। आप जब अपनी फ्रेंड सर्कल की पार्टीज़ में जाते हो उसको क्यों शेयर करते हो? उसके अंदर आप कितने इंथुजियास्टिक्स होते हो। तो क्या समाज एक पार्ट नहीं है आपके लाइफ का? आप ज़रूर से समाज में जाइए, हर एक फंक्शन ना हो सके, मानता हूँ टाइम नहीं है, पर ज़रूर से कोशिश करिए कि अपने समाज में जाइए, वहाँ की क्या रीति रिवाज है उसके अंदर थोड़ा कोशिश करिए, और आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ आप अपने में बदलाव के लिए उधर से ला सकते हैं। यंग जनरेशन के अंदर बहुत ही स्टेमिना और कैपेसिटी होती है अपने आप को बदलने की, दूसरों को बदलने की और समाज को बदलने की, बहुत ही संभावनाएं हैं। तो उसको आप वेस्ट मत करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पार्टीज़ में मत जाइए, मैं तो कहता हूँ ज़रूर जाइए, पर लिमिट में रखिए या मत जाइए। पार्टी में आप कुछ अच्छा करने वाले नहीं, मुझे गारंटी के साथ विश्वास है। क्यों जाते हो आप पार्टी में? घर में पार्टी मनाइए, बहुत है। अगर आपको पार्टीज़ ही करनी है ना तो मनाइए ना घर पे। तो ये सब बातें हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये फिर व्यक्तिगत हो जाएगा। पार्टी से हमको क्या इतराज़ है, ये सब बातें आती है, तो ये सब आर्ग्यूमेंटल रहती है। पर आप इसको अगर ब्रॉड माइंड से देखोगे, और टॉपिक को मत भूलिएगा, टॉपिक के डाइवर्सिटी होने के रीजंस, मैं आपको ये सब रीजंस दिखाता हूँ, ये होता है। अगर मैं, आप बुरा मत मानना, मेरे यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं डिटेल्स में जाऊँगा। एक कपल आए थे, और वो कपल जब आए थे तो पता चला कि वो
साउथ साइड में रहते थे। अपने यहाँ पे जब बातचीत हुआ तो पता चला कि वीक के अंदर हर संडे वो लोग पार्टीज में जाते थे। ठीक है, मैंने कहा ये पार्टी क्या होती है? फिर जब मैंने उसके अंदर डीप में गया तो पता चला कि वो लोग सब गेट टुगेदर टाइप फंक्शन करते थे, उसमें जाते थे और आ जाते थे। तो ये सब बातें से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप उतना ही टाइम अपने फैमिली को दीजिए ना। आप पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, पूरे दिन के अंदर आप जिसके साथ रह रहे हो, जिस फैमिली में आप रह रहे हो, उसमें हर एक व्यक्ति को ये चीज़ लागू होती है, किसने घर के अंदर अपनों के लिए टाइम दिया। आप देखोगे वो मिनटों में भी नहीं होगा। तो फिर ये सब समस्या आनी ही है ना। बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश करिए। ये सब समस्या इसीलिए आती है क्योंकि आप टाइम नहीं देते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी की जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज जो भी है, वो आपको ये सब सोचने के लिए टाइम ही नहीं देती है। पर कोशिश करिए, ज़रूर कोशिश करिए, मुझे विश्वास है आप इसमें सफल होंगे। माता पिता बिल्कुल, रिलेटिव बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है डाइवर्सिटी होने के पीछे। क्यों? दोनों तरफ से देखा जाए तो जब पति पत्नी मिलते हैं, कपल जिसको हम बोलते हैं, वो मिलते हैं, तब दो फैमिलीज का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, व्यवहार होता है। दोनों ही का कल्चर अलग होता है। जब दोनों ही मिलते हैं तो अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने अनुभव के हिसाब से उसके ऊपर फोकस होता है। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। जैसे लड़की शादी करके ससुराल आई, तो सास ससुर क्या करेंगे, या सास क्या करेगी कि वो यही कोशिश करेगी कि जितना भी हो सके उतना ज़्यादा से जल्दी अपने घर में वो ध्यान दे, पूरी घर की जवाबदारी वो अपनी बहू ले ले। ठीक है, वहीं पे बच्ची की माँ, मतलब बहू की मम्मी पापा, माता पिता जी, वो क्या सोचते हैं कि हमारी बेटी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं करेगी, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है तो जॉब करने जाएगी, या उसको खाना बनाना नहीं आता, या कुछ भी हो। ठीक है, तो वो इसी हिसाब से उसको, वो जो लड़की है उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसको इसी हिसाब से टॉर्चर करेंगे, पिंपर करेंगी। ये बात आप लिख लो, ये बात आप लिख लो, यही होता है, यही होता है और कुछ नहीं होता। और जो ससुराल वाले वो क्या कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके उतने जल्द से जल्द वो बच्ची या वो बहू अपने घर में पूरी जवाबदारी संभाले, ताकि वो एक प्रैक्टिकल फैमिली बन जाए। और इंटरेस्ट दोनों ही पेरेंट लोग लेते हैं। जैसे अगर बहू अपने माता पिता के यहाँ गई तो बहू ऑफकोर्स बातचीत होगी, तो वो बोलेगी मम्मी मेरे यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, तो उससे क्या हो जाएगा, वो अपने अनुभव के हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं बातों बातों में वो हिंट दे देगी, जो हिंट उसको डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। वो आप लिख लो। ठीक है, तो ये सब बात बता रहा हूँ, उसको एग्जाम्पल के तौर में न लेते हुए पूरा सिंसियरली आप उसके ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये जो मैंने बताया उसके अंदर आप ध्यान देंगे तो इसके ऊपर या इसके बाहर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको डाइवर्सिटी के लिए मजबूर करता हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सब चीज़ है उसमें आप फोकस करिए और देखिए कि उसमें कौन सी चीज़ है जो आपको इम्पैक्ट कर रही है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। खत्म। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ये समस्या कोई भी समझ में आएगी। फिर भी अगर भी कुछ भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से 2 बार सुनिए, ये मेरा जो भी प्रवचन दिया है आपको 3 बार सुनिए। अगर फिर भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी डाइवर्सिटी नाम का राक्षस कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है।